दोस्तों, हम बचपन से ही एक सपना देखते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, बड़े होकर वो बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारे सपने भी चेंज होते रहते हैं और हमारी अपनी सपनों पे जो पकड़ होती है वो भी धीरे धीरे कम होती रहती है। और यही मेन रीज़न रहता है कि हम वो नहीं बन पाते जो हमने बचपन में सोचा होता है, और इसके लिए हम दुनियादारी को और बहुत सारी जिम्मेदारियों को कोसते रहते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपने सपने को इस तरह से पकड़ के रखते हैं कि जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उसकी पकड़ को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होने देते। और ऐसी ही कुछ कहानी है टीम इंडिया में अपनी जगह मजबूत करने वाले क्रिकेटर ऋषभ पंत की, जिन्होंने अपने बचपन के सपने को इस कदर पकड़ के रखा कि आज वो उसको पूरा कर पाए हैं। दोस्तों, ऋषभ ने 13 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने सपने के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया था, और वो दिल्ली आया जाया करते थे ट्रेन से, वो भी अकेले, और कई रातें वो जाग के काटा करते थे। और जब खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो गुरुद्वारे में लंगर खाया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऋषभ पंत की स्ट्रगल स्टोरी को आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट एक्ट में। दोस्तों, ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को रुड़की उत्तराखंड में एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ऋषभ पंत के फादर का नाम राजेंद्र पंत है और उनकी मदर का नाम सरोज पंत है, जो कि एक हाउसवाइफ है। ऋषभ बचपन से ही एक सीधे साधे इंसान थे और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिसकी वजह से उनके घर वालों को कोई परेशानी हो। ऋषभ का क्रिकेट के प्रति जुनून कुछ ज़्यादा ही था। बचपन में उनके पास खेलने के लिए बल्ला नहीं होता था, तो वो कपड़े धोने वाले लकड़ी से ही खेल लिया करते थे, और उन्हें जब भी मौका मिलता था तो उस लकड़ी को लेकर वो बाहर खेलने निकल जाया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माँ से बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ऋषभ बड़े होते गए तो सबको समझ आने लग गया कि क्रिकेट उनका पहला प्यार है, और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें खेलने के लिए कभी भी नहीं रोका। साल 2008 के दौरान उनकी एक बहन दिल्ली में रहती थी और उन्होंने ऋषभ को बताया कि एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के दौरान क्रिकेटर को चुना जा रहा है, तो वो भी दिल्ली आ गए और उनका क्रिकेट में सिलेक्शन भी हो गया। उन्हें सोनेट एकेडमी में सिलेक्शन मिला और उन्हें ट्रेनिंग के लिए सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आना पड़ता था। और उस टाइम ऋषभ के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो दिल्ली में किराए के घर में रह सकें, तो दिन भर सोनेट एकेडमी में क्रिकेट की ट्रेनिंग लिया करते थे। फिर शाम को पास ही में मोती बाग गुरुद्वारे में जाकर लंगर खाया करते थे, जिससे वो अपना पेट भरते थे। फिर रात को वहीं सो जाया करते थे, और फिर अगले दिन यानी रविवार को फिर से ट्रेनिंग लेते थे और शाम को ट्रेन से अपने घर रुड़की वापस चले जाया करते थे। और यही क्रम काफ़ी समय तक चला। बार बार इस तरह से ट्रैवल करने को लेकर ऋषभ पंत बताते हैं कि ये दिक्कत उनके जुनून के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये सारी दिक्कतों को एक तरह से एंजॉय किया है और उनके सपने से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऋषभ के लाइफ में एक बुरा दौर आया जब उन्हें एकेडमी से निकाल दिया गया, लेकिन उनके क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए वापस उन्हें एकेडमी में बुलाया गया, और इस बार ऋषभ ने अपनी पूरी जान लगा दी। और फिर यही कारण था ऋषभ इतने बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ अपने गुरु MS धोनी को मानते हुए एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी बन गए। ऋषभ पंत की काबिलियत को देखते हुए उन्हें रणजी ट्रॉफी में शामिल कर लिया गया, जिसके लिए उन्होंने बंगाल के खिलाफ 22 अक्टूबर 2015 को डेब्यू किया। और उस रणजी सीजन में ऋषभ ने 81 की एवरेज से 972 रन बनाए थे, और ऋषभ ने इसी सीजन में झारखंड के खिलाफ सबसे तेज 48 गेंदों में शतक जमा लिया था। और इस धमाकेदार पारी के बाद ऋषभ को 2016 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में जगह मिल गई। और फिर इस वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने अपनी काबिलियत को दिखाते हुए मात्र 18 गेंदों में 50 ठोक डाली नेपाल के खिलाफ। और उसी दिन IPL टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऋषभ पंत को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जबकि ऋषभ की बेस प्राइस 10 लाख रुपए थी। और उस सीजन में ऋषभ ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग का भी नज़ारा पेश किया।
और एक बार फिर उनकी काबिलियत को देखते हुए इंडियन टीम ने उन्हें इंडियन T20 टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। उन्हें साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 3 T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया में चुना गया, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका 2 फरवरी 2017 को तीसरे और आखिरी मुकाबले में मिला। उस टाइम ऋषभ सिर्फ 19 साल के थे और इतनी कम उम्र में वो इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे और उस मैच में वो 5 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उसके बाद ऋषभ ने 18 अगस्त 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था और फिर 21 अक्टूबर 2018 को ऋषभ को वनडे टीम में डेब्यू करने का मौका मिला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और फिर उसके बाद ऋषभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ऋषभ को उनकी बल्लेबाजी और उनकी बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और साल 2021 तो जैसे ऋषभ ने अपने नाम किया हुआ है। जनवरी से लेकर अब तक ऋषभ ने अपनी बल्लेबाजी और अपनी विकेट कीपिंग से सबको प्रभावित किया है और इस साल IPL में इस सीज़न के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपना कप्तान भी घोषित किया है। तो दोस्तों ये थी ऋषभ पंत के संघर्ष के दिनों से लेकर आज सफलता के मुकाम तक पहुंचने की कहानी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।